जितने लोग भी विषय उठा रहे हैं, चाहे अखिलेश जी उठा रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने कहा कि मुद्दे को यहाँ पर यूपी में नहीं लाना चाहिए। तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप देश के एमबीसी पर सवाल उठा रहे हैं कि एमबीसी को और ढंग से काम करना चाहिए? आपको इसने कौन दिया, कौन अधिकार आपको इसने इतना दे दिया? तो हम बोल रहे हैं इस बार जो है, इस बार वो साइकिल आ रही है जिसमें रफ्तार भी होगा, वो पहचान भी होगी। आप तो बिहार के हो, फिर कैसे साइकिल आने जा रही है? बता रहे हैं, हमारा जो बॉर्डर है ना एकदम सटा हुआ है। सवेरे सवेरे यारों से मिलके बन ठर के निकले हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। ये लाइनें स्कूल को लेकर लोग अक्सर कहते हैं, और स्कूल की यादों के झरोके से निकलते हुए आज मैं कॉलेज में आ गया हूँ। और जिस कॉलेज में मैं आया हूँ इसका नाम है BHU, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा पीछे का पूरा दृश्य दिखा दें। ये यहाँ पर पूरा कैफेटेरिया है, छात्र छात्राएं खाने का आनंद ले रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, बातें हो रही हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं वहाँ लिखा है श्री विश्वनाथ मंदिर। यानी पूरी एक आकृति आपके सामने ऐसी निकल कर आ रही है कि छोटे से बनारस का यहाँ पर समागम होने जा रहा है। आज का मुद्दा जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का युद्ध कहीं ना कहीं यूपी चुनाव में एंटर कर गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराजगंज में रैली थी और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यदि आपको अपना प्रदेश सशक्त बनाना है, राष्ट्र समृद्ध बनाना है और सीमाओं को दृढ़ बनाना है तो आप भाजपा को वोट दिए। वही अखिलेश यादव ने सुबह एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो प्रचार में लगे हैं, वो बाहर फंसे भारतीय छात्रों की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। आखिर क्या रेलिवेंसी है इन बयानों की और क्या यूपी चुनाव में एंटर कर गया है, मैं ये जानूंगा BHU के छात्रों से। आप सभी को नमस्कार। ठीक है आप सब? आवाज नहीं आ रही, जोश से बोलिए ना। सबसे पहले आपके कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग हर हर महादेव के नारे से करते हैं। बोलिए। पार्वती पते हर हर महादेव। बनारस के संस्कार हम लोगों ने दिखाए बात करने से पहले, क्योंकि हम लोग अगर बनारस में हो तो महादेव का नारा लगाना पड़ता है। चलिए, मैंने इंट्रो में दो बातें बोली। मैंने अखिलेश जी को कोट किया और मैंने PM मोदी को कोट किया। यूपी चुनाव में इन सब बातों का क्या मतलब बन जाता है? सबसे पहले यूक्रेन और रसिया का जो मुद्दा है उस पर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों से उनके विचार ले रहे हैं, तो सबसे बेहतर है, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक माना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि इन छात्रों से आप उनकी बातें रखवाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कि आपने कहा कि यूपी में इसका क्या औचित्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसका जिक्र कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी भी इसका जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश या को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए वो अपना पक्ष रख रहे हैं कि हम देश को सशक्त बना रहे हैं और देश की सीमाओं को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और अखिलेश जी चूँकि विपक्ष में हैं, उनको सवाल उठाना ही है, तो वो योगी जी के अगर काम पर सवाल नहीं उठा पा रहे हैं तो उनकी मजबूरी बन जा रही है कि अब वो यूक्रेन और रसिया वाले मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। यूक्रेन और रसिया वाले मुद्दे पर अभी हो सकता है अखिलेश यादव जी का बयान आए कि भारत इसमें विफल है इस डिप्लोमेसी में। आप देख सकते हैं कि रोमानिया के से कितने अच्छे ढंग से समन्वय बिठा करके जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अपने सभी देशवासियों को कह रहे हैं कि आप रोमानिया साइड से जाइए और वहाँ से हम आपको भारत में सही ढंग से, सुरक्षित ढंग से लाएंगे। तो अखिलेश यादव जी को यहाँ पर कहाँ खामी दिख रही है, सबसे पहले उनको ढंग से बताना चाहिए। और उनको उत्तर प्रदेश चुनाव की अगर आप बात करें तो उनको दिख रहा है कि उनकी लुटिया लगभग डूब रही है, समस्या में वो खड़े हैं और उसी को बचाने के लिए अब वो सोच रहे हैं कि जो भी 2 चरण का चुनाव बचा है उसमें यूक्रेन का मुद्दा ही उठा लें। लेकिन बाकी लोगों से आप विचार लें और बाकी हम लोग अभी यूपी चुनाव का क्या हाल होगा वो तो मैं बात करूंगा। अभी आपने बहुत बढ़िया बात बोली, आपने कहा लुटिया डुबाएंगे, ये सब करेंगे, यानी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है यूपी चुनाव का यहाँ पर लाके राजनीतिकरण किया जा रहा है। अखिलेश जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि अखिलेश जी अगर उनको चुनाव वो हार रहे हैं तो अभी तक तो यूपी के मुद्दों पर वो सोच रहे थे कि कुछ बोल करके कुछ सीटें निकाल सकें, लेकिन अब वो अगर उनको ज़रूरत पड़ी चुनाव को जीतने के लिए, इस प्रकार से चुनाव में भत्सना करने के लिए, तो वो देश को भी बदनाम करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ेंगे और वो देश को भी बदनाम करने में तुल जाएंगे। एक हमारे साथ छात्र और मैं उनके पास आऊँगा, सबके पास बारी बारी करके आऊँगा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहन कुमार, मैं यहाँ शोध छात्र हूँ। क्या बात है, अभी छुट्टी हो गई आपकी? हाँ, अभी हो गया, हम लोग क्लास ओवर हो गई जी। मैंने जब यह बातचीत करी, मैंने इंट्रो में बात करी यूक्रेन और रशिया को लेके। अभी कल मैं ट्विटर जब चला रहा था तो उसमें 4 मंत्रियों के नाम लिखे हुए थे और कहा गया ये 4 मंत्री शायद यूक्रेन के आसपास जाएं और वहाँ के बच्चों की सूद लेने का काम करें। लेकिन इसी बीच विपक्ष के नेताओं भी अपनी बयानबाजी तेज कर दी और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो वरुण गांधी हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। तो इस तरह की दौरान जो हरकत चल रही है, इस तरह के बयान इस समय आना कितना उचित मानते हैं? देखिए, जब भी युद्ध होगा तो लोग प्रभावित होंगे ही। जब तनाव चरम पे था रसिया और यूक्रेन के बीच, तो पहले से जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो विद्यार्थी हैं वो वहाँ संभव निकलें, लेकिन वो बहुत विद्यार्थी वहाँ अपनी परीक्षाओं के कारण रुके रहे।
जब युद्ध शुरू हुआ तो सरकार ने प्रयास किया है, ऑपरेशन गंगा हमारी सरकार ने लॉन्च की है और विद्यार्थियों को वहाँ से लाया जा रहा है। आप देखेंगे कि बहुत से देश, पाकिस्तान, चीन और बहुत देश जो अपने बच्चों की कोई सुध नहीं ले रहे हैं, लेकिन भारत सरकार पूरी संवेदना के साथ, पूरी तत्परता के साथ बच्चों को वापस ला रही है। अब युद्ध हुआ है, हमारा एक भाई वहाँ मर गया है, तो उसके प्रति हम लोग की संवेदनाएँ हैं, उसमें हम लोग जो है उनके साथ दुखी है, उसमें कोई शक नहीं है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये एक प्रभाव है, यूपी का चुनाव इस पे मेरे ख्याल से बहुत अधिक असर नहीं करेगा। यहाँ चुनाव विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, मजबूत नेतृत्व के मुद्दे पे हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को और अखिलेश जी को ये सब घटनाओं के बारे में जिक्र क्यों करना पड़ रहा है, जब राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रवाद, मेरा ये मतलब नहीं था। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र की चिंता हो रही है, और आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद का वही पक्ष दिख रहा है। सरकार बिल्कुल काम कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। हमारे 4 मंत्री गए हैं, आप बताइए इससे पहले कब ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। तो विकास जो है यहाँ पे अपराधियों पे लगाम लगाने का जो काम है उस पे हो रहा है, प्रशासन ठीक से काम करे इस पे हो रहा है। तो यहाँ पे भाजपा की सरकार आएगी हमारे हिसाब से। मतलब आपको भी लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो रहा है कि करके सबके पास आएंगे? आपसे कहूँगा, निवेदन करूँगा, यहाँ पे आप आ जाइए। आपसे बोल रहा हूँ, क्या हाल है आपके? सब ठीक है। क्या पढ़ाई करते हैं आप? पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी कर रहे हैं, जी, यानी कि हिस्ट्री आप, क्या नाम है आपका? मनीष चौधरी। मनीष चौधरी, सून टू बी डॉक्टर मनीष चौधरी हैं? जी जी। मनीष जी, अभी आप देख रहे हैं हालचाल क्या चल रहा है, यूक्रेन रशिया को लेके बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है। मैंने दोनों से ओपनिंग कमेंट लिया, मैंने बात करी क्या राजनीतिकरण इस मुद्दे का हो रहा नहीं हो रहा है। मैं आपसे जानूंगा, आप पीएचडी के छात्र हैं, काफ़ी पैनी नज़र बनाए रख रहे होंगे, क्या भारत की वैश्विक स्तर पर वो मजबूती हुई है कि अन्य देश भी भारत के सानिध्य में आने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? देखिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और विकास करे और वैश्विक स्तर पे जो भारत का नेतृत्व बढ़े, लोकप्रिय हो, भारत का प्रधानमंत्री और मजबूत हो, ये पूरे देश के सभी नागरिक चाहते हैं और हमेशा से मजबूत रहे। नेहरू से लेकर आज तक लाल बहादुर शास्त्री ईमानदार नेता थे, हमेशा रहे हैं और आज भी है। लेकिन आज जिस तरह से देश में एक प्राइवेटीकरण के कारण जो वहाँ के लोगों, यूक्रेन के छात्रों को जो रेट है, जो किराया देना पड़ रहा है, उनसे जो दिक्कतें आ रही हैं, उनका भी कहीं न कहीं जिक्र करना पड़ेगा कि जो हवाई जहाज़ के जो बेच देने से, प्राइवेटीकरण करने से। मैं उस पर नहीं आऊँगा, प्राइवेटाइजेशन पे। ऑपरेशन गंगा चल रहा है और बच्चों को निःशुल्क लाया जा रहा है, वो एक अलग मुद्दे की डिबेट हो जाएगी। उस पर ना जाके जो मुद्दा चल रहा है उस पर ही बात करते हैं, इस पर बात। देश में हाँ, जो वहाँ के जो मुद्दे अब यहाँ पे ले आया जा रहा है जो चुनाव में, ये यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं असर करेगा, क्योंकि यहाँ की जनता बेरोजगारी से और महंगाई से त्रस्त है। जो राष्ट्र के नाम पे जो भाजपा इसको खेलने का प्रयास कर रही है कि राष्ट्र के, जो कहती है कि हम ही राष्ट्रवादी हैं, ये उसका भ्रम इस बार टूट जाएगा। जब इस बार 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, उससे भ्रम भाजपा का टूट जाएगा। क्योंकि भाजपा जो कहती है कि मैं ही राष्ट्रवादी हूं और मैं ही हमेशा राष्ट्रवादी रहूंगा, ये उसका भ्रम तोड़ना जरूरी भी है। क्योंकि यहाँ के देश का हर नागरिक एक मिनट यहाँ की क्योंकि यहाँ के देश का हर एक नागरिक राष्ट्रवादी है और राष्ट्र के प्रति प्रेम रखता है और राष्ट्र के लिए मरने के लिए तैयार रहता है। और यहाँ के जो बेरोजगारी की, जो उत्तर प्रदेश की जो हालत है, बेरोजगारी पे भी नहीं आया हूँ मैं। आपसे एक देखिए, जब चर्चा होती है तो एक टॉपिक पुट ऑन किया जाता है और उसके ऊपर चर्चा करी जाती है। तो यहाँ पर यूक्रेन रशिया और जो राजनीतिकरण हो रहा है उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वही है जो असर जरा भी जमीनी नहीं दिखाई देगा, नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं इनको मौका नहीं दिया था। आप इधर आ जाइए, आपके पास भी आऊँगा। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिच किशोर मिश्रा है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान संकाय के 3य वर्ष का छात्र हूँ। सबसे पहले मैं इस महामना की बगिया से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जिस तरह से यूक्रेन में फंसे हमारे भाइयों को वापस ला रहे हैं, उसके लिए यहाँ से उनको तहे दिल से समस्त बीएचयू भाइयों की तरफ से उनको धन्यवाद है। और उसके बाद जिस तरह से इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो सरासर गलत है। जिस तरह से अखिलेश यादव यहाँ से मतलब बहुत सारी जगहों से वो अब उनका कोई कार्ड नहीं चल रहा है, तो अब वो इस वैश्विक मुद्दा को एक अपने यूपी चुनाव में एक क्षेत्रीय मुद्दा में इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है मेरे हिसाब से। बोलिए। उसके बाद जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जो मतलब 4 मंत्री भेजे गए हैं वहाँ पर लाने के लिए, और जो उधर के जो अगल बगल के जो मतलब देश हैं उनके रास्ते वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे तो मार्शल लॉ लगा हुआ है। और जिस तरह से हम भारत की वैश्विक स्थिति देख पा रहे हैं कि जिन बसों पे इंडिया का बोर्ड लगा रहा है, वहाँ से छात्रों को मतलब सुरक्षित वहाँ से वापस लेके आया जा रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भारत की विदेश नीति है और जो कूटनीति है, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक अभी सफल हुई है। मैं एक चीज़ इसमें जोड़ूंगा, इन्होंने कहा कूटनीतिक नीति सफल हुई है। अभी हाल में ये एक स्टेटमेंट आया था अखबार में, प्रशांत सिंह करके हैं, कानपुर के निवासी है। तो उन्होंने स्टेटमेंट में उल्लेख किया था कि वो जब रोमानिया बॉर्डर से जा रहे थे तो वहाँ पर रशिया के कुछ सैनिक उनको मिले थे, और उन्होंने जब हाथ में उनके भारत का झंडा देखा तो उनको सल्यूट कर दिया और जाने दिया। आप आ जाइए, आप अपनी बात रख रहे थे। अरे इधर आइए ना, वहाँ कहूँगा मैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ और मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं पटना यूनिवर्सिटी का हूँ। और जहाँ तक BHU के भाइयों ने कहा इस बात को, तो मैं समझता हूँ कि जो ये कल यशवंत सिन्हा पूर्व विदेश मंत्री का जो है एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि 4 मंत्री को महज भेजने से यूक्रेन में इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। पहली बात एक, क्योंकि जो पोलैंड का बॉर्डर लगता है यूक्रेन से वो 1500 किलोमीटर दूर है। गवर्नमेंट ये बोलती है कि द स्टूडेंट आर विलिंग टू गो देयर बाई इटसेल्फ, अपने स्वयं व्यवस्था करके जाएं। तो मुझे लगता है कि ये 4 लोग मंत्री समझने वाला नहीं है। एक उन्होंने रास्ता बताया था और मेरी तरफ से भी यही है कि अपने एम्बेसी को आप वहाँ मजबूत करिए। 4 मंत्री को भेज के और वहाँ पे आप फ्लाइट में खड़ा करके बोलते हो कि डोंट वरी फ्रेंड्स, वी एंड ईच एंड एवरी मिनिस्टर ऑफ दिस यूनियन मिनिस्टर ऑफ मोदी का कैबिनेट इज़ विथ यू। तो मुझे लगता है, और रही बात की जो अभी यूपी चुनाव में चल रहा है, तो सर आप सब जानते हैं कि राष्ट्रवाद कैसे काम करता है। जिस महिला को नाम लेके योगी सरकार और मोदी सरकार इस सरकार में आई हुई है, वही महिला के बलात्कारी राम रहीम को वाइस सिक्योरिटी देती है। तो ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि भैया राष्ट्रवाद का लेवल तुम क्या तय करना चाहते हो। अब देखिए, यूक्रेन का जो विवाद है, यूक्रेन में पूरा देश एक साथ है। अगर कोई भी अखिलेश यादव, हम उसका बयान नहीं सुने हैं, कोई भी इसका अगर राजनीतिकरण करता है तो हम लोग उससे दूर रहना चाहिए। आपने कहा अखिलेश यादव या कोई भी करता है, देखिए इस प्रकार की आपदा में कई लोग कह रहे हैं कि आपदा में भी अफसर खोजा जा रहा है, ठीक है, राजनीति करी जा रही है। बता रहे हैं सर, जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो अपने चुनावी सभा से कि जर्मनी यूक्रेन के विवाद में जो है यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा भारत की ओर देखा जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि यूक्रेन का मुद्दा तुम कहीं भी जाके पहुँचते हैं प्रचार करने, ये मुद्दा कहाँ काम करता है। यूपी चुनाव को बता रहे हैं, यूपी चुनाव को गुमराह करने का काम नहीं किया जाए। मतलब आपके अनुसार यूपी चुनाव को गुमराह किया? अरे हम BHU में आ गए हैं, ऑपरेशन कराने आए हैं सर। यहाँ जब मंदिर के नाम पे काम होगा, टेम्पू चलाने वाला को कहिए कि मंदिर की पूजा करिए, अगरबत्ती जलाइए, तो चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ उसको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो व्यवस्था ये होनी चाहिए कि यूक्रेन का विवाद पूरे देश के साथ खड़ा है और हम लोग छात्र हैं और नौजवान हैं, तो BHU हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, सब लोग खड़े हैं। लेकिन यूक्रेन की विवाद को जो 1500 किलोमीटर की जो दूरी है पोलैंड बॉर्डर से, वहाँ कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ये कह दे कि भैया हम कोई व्यवस्था करके। बात आप बोल चुके हैं, अपनी इनको मौका दिया। जैसे भैया ने कहा अभी कि मतलब वो रूस बोल रहा है कि भारत की तरफ देखा जा रहा है, तो भैया साथ उसका मतलब जो यूक्रेन बोल रहा है, जो जैसे कि दोनों देश बोल रहे हैं भारत को, वो भी दोनों तरफ, तो वो आप भैया मतलब समझ नहीं पाए। वो जैसे जो भारत की विदेश नीति का है कि मतलब वो अहिंसा, हम लोग की जो अपनी जो नीति अहिंसा है, उसको देखते हुए दोनों देश भारत की ओर हैं। जैसा कि यूक्रेन की तरफ से भी कहा गया है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो इसके बीच में आए और शांति को ले आए। तो उसको मैं समझता हूं कि इसको आप गलत वे में ना ले, वो शांति को लेकर दोनों देश भारत की तरफ देख रहे हैं। और भारत की तो उसी संस्कृति का पालन हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है, जिसको आप गलत वे में समझ रहे हैं। एक चीज़ में थोड़ा आप लोग से चर्चा, आराम से आप इधर आ जाइए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। आइए, एक चीज़ मैं आप लोग से और बात करूँगा। अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर बड़ी बातचीत करी जा रही है, ठीक है, और सुरक्षा परिषद को लेकर यह भी कहा गया कि भारत ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया और भारत की इस कूटनीति की तारीफ भी करी जा रही है। अगर कर देते तो रशिया नाराज हो जाता, नहीं तो यूक्रेन नाराज हो जाता, और इसमें जो बिग 5 है उनमें भी झगड़ा चल रहा है। तो इसको आप कैसा देख रहे हैं, आप बताएंगे मुझे। जब कभी इंटरनेशनली तौर पे अगर वॉर चलती है और ये कहा जाता है कि पर्टिकुलर कोई कंट्री उसको सपोर्ट करी, तो भाई एक हमारी देश डेवलपिंग कंट्री है ना, डेवलप तो है नहीं कि सपोर्ट कर देगी। और सपोर्ट का नतीजा ये होता है कि आप अपने ऊपर लाक्षण ले रहे हैं उसका, किसी एक कंट्री वो नाराज़ हो जाएगी। भाई रसिया से हमारी संबंध मजबूत रही है, शुरू से मजबूत रही है रसिया से, और यूक्रेन भी उसका पार्ट रहा है, रसिया का पार्ट रहा है यूक्रेन, तो वो ठीक है। हाँ, यूक्रेन अभी हाल में अलग हुआ है, और ये है कि जैसे रसिया हमको हर आपदा विपत्ति में वो सपोर्ट किया है, और अभी यूक्रेन क्या कर रहे हैं भाई साहब, को जाके USA से हाथ मिला ले रहे हैं। तो जब अपने घर में आप सेंध लगाइएगा तो उसका करनामा वही होता है। एक चीज बोलना चाहते हैं आप सबको, आप बात रख चुके, सबको मौका मिलेगा। बस 2 मिनट एक पॉइंट बोल के हम चले जाएंगे सर। सर जो ये भैया बोल रहे हैं, यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है ना, यूक्रेन को भारत ने मना भी किया था। $65 मिलियन का एक नया रिसेंट डाटा है कि $65 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट जो है वो 80 टैंक को निर्माण करने पाकिस्तान के इन्वेस्ट किया है। भारत ने मना किया भैया कि अगर पाकिस्तान का तुम आर्मी को मॉडर्न करोगे तो हमारे देश के लिए खतरा है। लेकिन यूक्रेन को मालूम नहीं था कि संभावित उस पर खतरा क्या हो सकता है, तो उसने क्या किया, पाकिस्तान को मदद किया। अब रही बात कि भारत का जो पहले का इतिहास रहा है कि मानवता को देखते हुए हम लोग हमेशा अपने इतिहास को देखते हैं, सनातन धर्म से देखते आ रहे हैं, तो हम लोग रसिया के साथ उस हद तक नहीं खड़े हो सकते हैं। अच्छा, रसिया को जो लगता है लोग को कि रसिया हमारे साथ खड़ा रहा है, अरे भैया तुमको 70% तुमको जब अपना दे रहा है अपना डिफेंस का कोई भी चीज़, तो पैसा भी लेता है उसके बदले। तो हम लोग मानवता को नहीं बेच सकते हैं। हम लोग एकदम स्टैंड क्लियर है, भारत सरकार ने रसिया के साथ अपना कोई उसको नहीं दिया, वोट नहीं किया है, लेकिन हम लोग मानवता के ख्याल से, क्योंकि अब हिटलर बनते जा रहा है रसिया सर।
ऐसे आक्रमण कर दीजिएगा। भारत का नबी मारा गया। लेकिन ये थोड़ा वैश्विक, ये आप इधर आ जाइए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, दूर से क्यों बोल रहे हैं, पास आके बोलिए ना, इधर आइए। हाँ, हर देश को यह अधिकार होता है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करे, अपने ज़मीन की रक्षा करे। आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि कल पाकिस्तान या चाइना की आर्मी नेपाल में अपना बेस बना ले, परमाणु बम ला के रख दे, क्या करेगी भारत? हर देश की ये फिक्र है। रसिया ने कभी नहीं कहा कि हम यूक्रेन पे कब्जा करना चाहते हैं, कभी नहीं कहा। वो हमेशा तो अपना हिस्सा ही गिन रहा है ना उसको, 91 से यूएसएसआर का हिस्सा ही गिन, और जो लड़ाई चल रही नाटो के कारण चल रही कह रहा है कि मैं पूरे यूरोप की फौज रसिया के सीमा पे खड़ी है, उसको अपनी हिफाजत के लिए करना ही पड़ेगा जो कर रहा है। सब ये बताओ, आप सब भी छात्र हो, यहाँ यूरोप की बात भी हो रही है, नाटो की बात भी हो रही है, ये यूरोप नाटो हमारे यूपी में कहाँ से प्रवेश कर गया है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। चाहे बीजेपी है, ये विपक्ष राजनीतिकरण कर रही है, इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, विपक्ष कर रही है, ठीक है। ऐसा मत कीजिए, किसी को नहीं कर सकते। देखिए मेन मुद्दा क्या है कि हमको सुनिए, हमारे देश में 2 मिनट देखिए, हमारे कहने का मेन तात्पर्य है, मैं भी शोध छात्र हूँ, हमको अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले हमारा देश है, और देश को इस तरह से हमको बांट के नहीं काम करना चाहिए। पक्ष विपक्ष हमेशा लड़ता रहेगा और ये नियम चलता रहेगा। ये खूबसूरती कितनी है, एक पक्ष से बात कर रहा है तो एक विपक्ष से बात कर रहा है, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हाँ सुनिए, लोकतंत्र है, लेकिन पीएम जी ये बात जब यहाँ आके रैलियों में उठा रहे हैं, इनको रैलियों में उठाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। उनसे कोई छुपा नहीं, वो सब उनको जानते हैं कि क्या उनका क्या है, क्या काम का है, सब कुछ काम करें सही कर रहे हैं। लेकिन जब यह मुद्दा उठा है, तो जब नाटो की बात आती है, तो जब नाटो से रूस कह रहा है, बार बार कह रहा है कि आप नाटो की तरफ आप हाथ न मिलाइए, और अमेरिका का मतलब उनको यह था कि हमारे साथ नाटो खड़ा रहेगा, अमेरिका जाएगा, लड़ाई होगी, और हम बल्कि रशिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, बिग 5 में भी आता है। जानते हैं कि अगर हम एक भी वोट नहीं मिलेगा तो वो निरस्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये माने नहीं। इनको विश्वास था, उम्मीद था। अंत में जब इन्होंने अटैक कर दिया, चूँकि चाइना की बात हम करते हैं थोड़ा सा, चाइना ये चाहता था कि अगर हम सपोर्ट नाटो की तरफ से करते हैं, तब तो कल के लिए अगर हम कौन सा प्रांत है जहाँ पे वो अटैक करता है, किधर, किस देश की? समुद्र में जो सटा हुआ है उसके प्रांत, ताइवान पे, सॉरी, हाँ ताइवान पे वो अपना अटैक अधिकार जताना चाहता है, और इसीलिए वह सपोर्ट नहीं किया रसिया के पक्ष में। जैसे भारत ने कहा कि हम शांति की माहौल बनाना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि भारत हमेशा से, तभी भारत ने अपनी जो स्टैंड स्पष्ट नहीं किया था। विश्वगुरु क्यों कहा जाता है भारत को? भारत हमेशा से, चाहे नेहरू रहे हो, वो भी शांति की बात पंचशील एग्रीमेंट की बात, हाँ वो भी उठाए थे, क्योंकि भारत एक ऐसा प्रांत है जिसे विश्वगुरु कहा जाता है बहुत पहले से, क्योंकि उसकी हमेशा से पॉलिसी रही है कि हमको युद्ध में सम्मिलित नहीं होना है, लेकिन हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो यह चीज़ हो रहा है। तो यह चाहे पीएम मोदी रहे, चाहे नेहरू रहे, चाहे आने वाले में कोई भी होगा, तो वो भारत का पीएम होगा। यह नहीं कि बिल्कुल आगे हैं। ये चीज़ विपक्ष को समझना चाहिए कि जब देश की बात आती है, देश की अखंडता की बात आती है, तो विपक्ष को भी देश के साथ खड़ा होना चाहिए। विपक्ष क्या करती है, जैसे ही कोई मुद्दा आएगा, चीन का मुद्दा आएगा, पाकिस्तान का मुद्दा आएगा, तो इस तरीके से सीधा इस तरीके से बताएंगे कि प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे पहले आप अपने देश के साथ खड़े होइए। बात रहा कि भारत ने जो अपना स्टैंड लिया है रसिया और यूक्रेन वाले मुद्दे पर, कि एक तरीके से चाइना है, भारत है, इस मुद्दे पर कोई भी पक्ष देने से इनकार किया है। दोनों पक्षों के साथ नॉर्मल तरीके से खड़े रहें, क्योंकि भारत चाहता है कि फिलहाल अभी शांति बनी रहे, और अगर भारत या फिर चाइना अगर किसी के पक्ष में वोट करते तो फिर ये विश्व युद्ध की स्थिति ले जाता। इस वजह से ये भारत का स्टैंड बेहतर है। और यहाँ पर इस तरीके से खींच करके, जैसे बताया जा, अभी आप भाई साहब ने आप पूछ रहे थे इनसे यूक्रेन और रसिया का मुद्दा, ये खुद ही ले गए, उस मुद्दे को ले जाकर के यूपी चुनाव में ढकेल दिए। इसी प्रकार इनके मुखिया अखिलेश यादव भी यही कर रहे हैं। इनके मुखिया क्या किसी पार्टी के मुखिया ही कहे जाएंगे, सब छात्र है ना यहाँ पे। बोल रहे हैं कि ये इन लोगों की मतलब पुरानी चीज़ है। जैसे ही कुछ हुआ देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे भैया, अभी जो यूक्रेन वाला मुद्दा है, उसमें कहाँ देश खतरे में हो गया? वहाँ तो नहीं, आप आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। वहाँ से आज मेन चीज़ है कि जो भारत की जो नीति है कि भारत किसी भी, जैसे आप जो बोल रहे हैं कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अपना मुद्दा अलग कर, मतलब वो किसी एक पे न्यूट्रल रहा है। तो न्यूट्रल रहने का आप मतलब ये लगा सकते हैं कि भारत जब आने वाले समय में, जब दोनों में समझौता कराने की बारी है, तो भारत
अपने साहस भरे मतलब खड़े रह सके कि नहीं हमने किसी की तरफ नहीं रहा, हम गुट निरपेक्ष जो हमारी नीति है हम उसको बनाए रखे हुए हैं। आपसे मेरी बात नहीं हुई थी, आपको मौका नहीं मिला। क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम नितिन कुमार चौधरी है, मैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से 3rd ईयर का छात्र हूँ। वाणिज्य के छात्र। हाँ वाणिज्य। पूरी चर्चा को आप सुन रहे थे हैं, भाई आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मुद्दे पे? भाई साहब ने भी रखी, भाई साहब ने रखी, आप रखिए जी। आपको बुलाएंगे, बोलिए बोलिए। जी पहली बात तो ये है कि ये जो रशिया यूक्रेन का मुद्दा है इसको चुनावी मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए। गलत चीज़ है। हाँ ये गलत चीज़ है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस सपा कोई भी हो, इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और पहली बात ये, और दूसरी बात ये है कि मोदी जी जब अपनी रैली में उन्होंने बोला था तो हाँ तब उन्होंने ये कहा था कि मतलब उन्होंने किसी दूसरी पार्टी का नाम नहीं लिया था, भाई और परिवारवादी बोला था आगे। हाँ मतलब हाँ वही मतलब और परिवारवादी बोला था, मतलब इस तरीके से। और वो मतलब ये है कि देखिए सुरक्षा के लिए भाजपा ही ज़रूरी है। आपसे बात नहीं हुई, आइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत गौतम है, मैं भी वाणिज्यिक संकाय से हूँ। ये बोल के गए सुरक्षा के लिए भाजपा जरूरी है, और भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामेटिक माहौल हो गया। रुको यार, हाँ बोलिए। भाजपा जरूरी है। हाँ देखिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे वो ये है कि पहली बात तो ये है कि जो यूक्रेन है ज़बरदस्ती फंस रही है, क्योंकि उसको नाटो में घुसना था, उसको नाटो में जाने का वो था कि मतलब नाटो में आ जाते तो हमारी सुरक्षा हो जाएगी। आर्टिकल 6 है उसका कि अगर हाँ तो उसमें क्या है कि अगर कभी आप लड़ते हैं तो 30 के 30 देश साथ में लड़ेंगे, तो उसके लिए वो नाटो में घुस गई। अब सीन ये है कि अब जो रशिया भी है, रशिया बाजू में तो कोई अपना दुश्मन रखेगा नहीं, तो रशिया ने पहले वार्न भी किया लेकिन अब नहीं, तो वो नाटो में उसको घुसना था, इस वजह से पूरा युद्ध हो रहा है जो कि गलत है। मतलब यूक्रेन को एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें यूक्रेन ज्यादा जा रहा है। हाँ। तो इस चक्कर में रशिया वाले पुतिन भैया नाराज हो रहे हैं। एक तर्क ये भी दिया नहीं होंगे, है ना, इसलिए होना जरूरी है। भाई साहब आप आगे जाइए ना, फोन पे बिजी हो गए आप तो। ठीक है हाँ, इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ पे नाटो का अड्डा बन जाएगा तो कल के लिए रूस के ऊपर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो वो नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे उनका अड्डा बने। हाँ। वो अड्डा चले। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहूँगा, जब इन्होंने कहा था सुरक्षा के लिए भाजपा जरूरी है, तो यहाँ पर आप लोग ने काफी ड्रामेटिक माहौल बना के उपहास बना लिया था। क्यों? सुनिए भाजपा कांग्रेस चाहे कोई जो भी सत्ता में रहेगा वो देश के लिए लड़ेगा, वो देश लिए करेगा। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि भाजपा ही हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, यही सुरक्षा करेगी। आज तक पूरे देश की सुरक्षा कौन किया? मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जो भी रहेगा आप भी अगर पीएम बनेंगे तो आपके भी ऊपर जिम्मेदारी आएगी। नहीं मैं बता रहा हूँ, हकीकत यही सत्य है। वो ऐसा पद है जो पीएम का पद होता है, उस पीएम के पद पे जो भी रहेगा वो अपने देश के हित के लिए वो वहाँ के लिए अपना काम करेगा, नीति बनाएगा और उसको सुरक्षात्मक दृष्टि से उसको अपने सारी पॉलिसी को जो विदेश नीति है उसको मजबूत करेगा। ये सबकी पॉलिसी है। सर आप निष्पक्ष पत्रकार हैं। मैं निष्पक्ष हूँ, सबको मौका दे रहा हूँ। ठीक है, ईमानदारों की श्रेणी में रख रहे हैं क्या मुझे? यही सुनिए भाई साहब, देखिए और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत देश को, सभी नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि हमको एक ऐसा लीडर और एक ऐसा देशवासी के रूप में मतलब देशभक्त होना चाहिए जो कि देश हित में बात करे। और सुनिए और दूसरी और वो अखिलेश इनके अनुसार जो है 2 मिनट जैसे नहीं, जैसे भैया जो बोल रहे हैं, मैं भारत की बात किया हूँ, मैं किसी उत्तर प्रदेश में अखिलेशवाद की बात नहीं किया हूँ, मैं तो जाकर के किसी भी मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे इनके अनुसार जैसे मतलब सारी चीजें बताने के बाद ये बोल रहे हैं कि मतलब सुरक्षा, जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे यूपी में जो है जिस तरह से यूपी में आप देखते थे कि पहले जो 17 से पहले जो गुंडा राज चला होता था, जैसे आप बनारस को देख लीजिए। नहीं आप देख लीजिए, मुख्तार अंसारी सुनिए, मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस लेके आ रहे हैं, मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस लेकर ये डर है। सुनिए जिस तरह से यहाँ पे बम फटा करता था यहाँ पे। अभी सुनिए भाई, अभी यहाँ पे यूक्रेन वाली लोगों ने बात करी, भाई साहब ने कहा मौका मिलेगा। अब यहाँ पर मुख्तार अंसारी की बात आ गई, सुरक्षा की बात आ गई। 7 तारीख को लगभग वोट भी पड़ेगा, 7 तारीख को। ठीक है, अब मैं थोड़ा हल्का सा इधर यूपी चुनाव में आ जाता हूँ पूरी तरह से यूक्रेन से होते हुए। क्या माहौल चल रहा है इधर बताइए? यूपी में माहौल जो चल रहा है वो आपको 10 तारीख को लगभग सुबह 11 बजे से ही रुझानों में देखने को मिल जाएगा कि रुझान किसकी तरफ जा रहा है। और बाकी जितने लोग, सबसे पहले भाई साहब आप है बिहार से 1 मिनट, हम लोग 1 मिनट थोड़ा सा देखिए। भारत के सभी राज्यों में आपस में बहुत समन्वय है, लेकिन
कितना धरातल को आप समझते हैं और कितना धरातल को हम समझते हैं, इसमें बड़ा ही अंतर है। और जब आप देखिएगा 10 मार्च को आपका मेरा नंबर ले लीजिए, 10 मार्च को आप फ़ोन करिएगा, मैं आपको यहाँ पर मिठाई खिलाऊँ। हाँ, नंबर दिख जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी दिख जाएगी, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा 10 तारीख को। और बात करें जितने लोग भी विषय उठा रहे हैं, चाहे अखिलेश जी उठा रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने कहा कि मुद्दे को यहाँ पर यूपी में नहीं लाना चाहिए। तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप देश के एमबीसी पर सवाल उठा रहे हैं कि एमबीसी को और ढंग से काम करना चाहिए? आपको इसने कौन दिया, कौन अधिकार आपको इसने इतना दे दिया? तो इस चीज़ को सबसे पहले दृढ़ करिए, अपनी चीज़ों को सुदृढ़ करने का प्रयास करिए, ठीक, सबसे पहली चीज़। दूसरी, एक मिनट, आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं देश में, आप जाकर के बोलिए, लेकिन ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज को जाकर के गाली दे देंगे। इस अधिकारों को भी ढंग से पढ़ा करिए। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो हम लोग का एक सुनिए, एक पहले टॉपिक स्पष्ट, इनको मौका दे दो, बहुत देर से बोलना। आइए, क्या नाम है आपका? आइए, हाँ बोलिए। एक मिनट सुनिए, एक बात, हम लोग को पहले टॉपिक स्पष्ट करना पड़ेगा। हम लोग छात्र हैं ना, हम लोग को न्यूट्रल आना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या चाहिए, हम लोग के विकास चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, सिंचाई चाहिए, ये चाहिए हम लोग को। और रुकिए, और रही बात, रुकिए, हम इनके पक्ष में बात कर रहे हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये बात जो कर रहे हैं वन साइडेड बात कर रहे हैं, हम दोनों साइड बात करते हैं। और विपक्ष इतना पढ़ा लिखा है सर, हम बोल रहे हैं इस बार आपको, ये जब बोल रहे हैं भाजपा सरकार आ रही है, तो हम बोल रहे हैं इस बार जो है, इस बार वो साइकिल आ रही है जिसमें रफ्तार भी होगा, वो पहचान भी होगी। आप तो बिहार के हो, फिर कैसे साइकिल आने? बता रहे हैं, हमारा जो बॉर्डर है ना एकदम सटा हुआ है, समन्वय कैमूर जिला से आते हैं तो एकदम सटा हुआ है, गाजीपुर जिला सटा हुआ है। तो हमको क्या लगता है आइकॉनिक आदमी है, इतना सुशील रूप से भाषण देते हैं अखिलेश यादव, इतना शालीनता से जवाब देने का तरीका क्या है? योगी जी हमारे साहब जो है बौखला गए हैं, परेशान हो चुके हैं से कि अभी पुलिस की भर्ती आएगी तो सारे एक जाति के लोग भर जाएंगे, इतना शालीनता से कि अभी आज ब्राह्मण भरा हुआ है। अभी लेखपाल की भर्ती आई हुई है, 70% एक ही जाति के लोग भर जाएंगे। इतनी क्या नाम है आपका? तो इस टाइम मैं बीएचयू में था और ये श्री विश्वनाथ मंदिर, और यहाँ पर कई छात्र हमारे साथ एकत्रित हो गए थे। लोकतंत्र की खूबसूरती हम लोगों ने देखी, कोई पक्ष में बात कर रहा है, कोई विपक्ष में कर रहा है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे राजधर न्यूज़।